क्षेत्ररक्षण करणार टॉस हरल्यानंतर. दुर्गदास 11 हा संघ एक मातब्बर संघ, एक तुल्यबळ संघ, एक बलाढ्य संघ आणि त्या संघामध्ये 4 आयकॉन आपण पाहतायत. टेनिस क्रिकेट जगतातील विश्वातील मोठी नावे विश्वजीत ठाकूर, कृष्णा सातपुते, सिंग इज किंग, अंकुर सिंग आणि बंटी पटेल, मॅन फ्रॉम गुजरात, हे 4 खेळाडू आयकॉन खेळाडू दुर्गादास 11 या संघाकडे. दुर्गादास 11 चे संघ मालक स्पॉन्सर पण इथे उपस्थित आहे आणि आमचे मित्र अमन बांदेकर. तुझं पण खूप खूप स्वागत. आपण या संघाचं मॅनेजमेंट करतात अमन बांदेकर. रायझिंग स्टार रायझिंग काम करतात आपल्या संघासाठी. जी मॅच झाली तिथलो वांगडी अपाली कळंगूटकर मॅन ऑफ द मॅच. धन्यवाद धन्यवाद. हो या मॅच कडे सलामीची भिन्नीची जोडी, पारंबी जोडी मैदानात पावलं टाकते प्रवीण सर. अपाली बेस्ट कृष्णा सातपुते, क्या बोलेंगे आप? कांग्रेचुलेशन. ये खिलाड़ी देखने को मिलता है इधर. ये खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है कि टेनिस जगत का एक बड़ा नाम, अखाती देशों में बाहर जाकर इंग्लैंड, दुबई, कतार, कहा नहीं ये खेला खिलाड़ी. क्या बोलेंगे? और जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से उनकी प्रशंसा हालांकि आपने की जरूर गई है, लेकिन देखा जाए यहाँ कानकुन में उनका पैर इस ग्राउंड पर पड़ता हुआ इतने महान खिलाड़ी जिन्होंने अपना योगदान टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के बरोबर प्रवीण सर सांगायचं झालं तर जिजाऊ चषक जे आयोजन केलंय, सुंदर आयोजन नियोजन या पूर्ण मंडळाने, या पूर्ण पदाधिकाऱ्याने सुंदर आयोजन आणि आम्हाला पण एक चांगल्या स्पर्धेत, लाखाच्या स्पर्धेत समालोचन करण्याची संधी भेटली. धन्यवाद. आणि मंदार तुझं खूप खूप धन्यवाद. बंटी आपलं पण धन्यवाद. या स्पर्धेत पण मला बंटीने कॉल केला, त्यानंतर मंदार आणि प्रथमतः मला आणलं ते कुशल पाटील आमचे मित्र. आपलं पण खूप खूप धन्यवाद. हल्लीच आपण पाहिला जगदंब चषक 2023 चा विद्यमान सोहळा, एक चांगली स्पर्धा पार पडली. अलौकिकता, अभिमानाची, सन्मानाची स्पर्धा. पहिला चेंडू ऑन साइडला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, मधल्या इष्टेवरचा चेंडू होता, बंटी मिस होतोय. चेंडूने शरीराचा वेध घेतोय, माफ करा, कृष्णा सातपुते हा बीड होतोय. पहिला चेंडू डॉट, मॉन्टी ॲट ओव्हर द विकेट. उजव्या इष्टेवरचा चेंडू होता, काहीसा बॅकफुटवर जाऊन बॅकफुट पंच करण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसला. बॅट्स आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू. ओहो व्हॉट अ शॉट. हा फटका पाहण्यासाठी बरेच प्रेक्षक आले आहेत आणि तोच फटका घुटना देख, तमाशा देख, स्लॉक सिपचा फटका पाहायला भेटतोय. कृष्णा सातपुते ऑन द फायर. या क्रिकेटमध्ये संघर्ष अटळ आहे, जसा जीवनामध्ये. सुंदर फटका श्री गणेश होते. पुलर लेनचा चेंडू खोदून काढलाय, ऑपड्रायचा फटका पाहायला भेटतोय. डीपला प्रोटेक्शन, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय. सुहास पवार चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत एकच धाव. टेनिस जगतातील मोठी नाव आपण पाहतायत. पालोलिम ऑरियस संघाकडनं आयकॉन खेळाडू सुहास पवार, मॅन फ्रॉम कल्याण. बरेचसे गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्ण रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कुठून कुठून खेळाडू आले प्रवीण सर या स्पर्धेत. ऑन साइडला बार बार देखो, 1000 बार देखो असा फटका एक्झिक्यूट केलाय. चेंडू डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये, काय फटका सजवला. बंटी सॉरी माफ करा, अंकुर सिंग कैसा गोळ होतो. एकाच जर्सी मध्ये असल्यानंतर बऱ्याच अडचण येत आहेत. अंकुर सिंग आणि त्याला साथ देतोय कृष्णा सातपुते. सलामीची जोडी मैदानात. सिंग इज किंग, अंकुर सिंग. ओ यावेळी ऑन साइडला रिप्ले दाखवलाय, चेंडूला पाठवलं डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये. खिलाडी के मस्तक मै दस्तक, छत्रपतींचा शावा, मिळाल्या 6 धावा. डीजे
19 धावा धावपलकावर. पहिलं षटक अनिवार्य, पॉवर प्लेचं षटक महत्वपूर्ण सांघिक पहिलं षटक समाप्त होते आणि या षटकामध्ये धावेंची लयलूट. 19 धावा, एक महागडं षटक ठरलं. गोलंदाज मॉन्टीचं त्यानंतर दुसरं षटक घेऊन सज्ज होईल गोलंदाजी ट्रॅकवर साजू बॉन्ड. वैयक्तिक पहिलं, संघाकडनं दुसरं षटक. 45 जर्सी क्रमांक रोहित शर्मा, जर्सी क्रमांक साजू बॉन्ड. टेनिस गोवा क्रिकेटचा एक मोठा सितारा. हो यावी चांगला चेंडू होता, मधल्या यष्टीवरचा चेंडू होता. काहीसा फलंदाज प्रतिस्पर्धी संघाचा फलंदाज कृष्णा सातपुते बीड होतोय. एक डॉट चेंडू, पहिला डॉट चेंडू. पहिला चेंडू डॉट. यावेळी ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न होता, फलंदाज बीड होतोय. स्विंग अँड मिस. डॉट चेंडू, बैक टू बैक दोन डॉट चेंडू. तो प्रवीण सर एक दबाव आएगा. 5 ओवर के मैच में आपको बड़ा टारगेट, एक सम्मानजनक स्कोर देना पड़ेगा. तो 2 डॉट कृष्णा सातपुते को, एक बड़ा खिलाड़ी. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, स्क्वायर कट का शॉट था यहाँ पे. तो 1 रन से दूसरे रन पे 2 धावा. प्रवीण सर 2 धावा, 2 धावेने धावफलक परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 21. 21 डॉट नो लॉस. 21 धावा. दुसरं षटक साजू बॉन्ड सज्ज होईल कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून. ओहो यावेळी डाऊन द लेग साइड चेंडू. हा होता तर डॉट चेंडू, नक्कीच डॉट चेंडू. कमबॅक करणारी, निशब्द करून टाकणारी, कंजूशी करून टाकणारी गोलंदाजी साजू बॉन्ड कडनं. प्रतिस्पर्धी संघाचा फलंदाज कृष्णा सातपुतेला निशब्द करून टाकणारी, थोडं जकडून ठेवणारी, बांधून ठेवणारी, मोठे फटके घेण्यापासून साजू बॉन्ड पुन्हा एकदा सज्ज होईल. ओ यावेळी काय गोलंदाजी, का नाव घेतलं जातं आणि का या संघाने त्याला आयकॉन खेळाडू म्हणून निवडलं, हेच उत्तर घ्या. सुंदर गोलंदाजी साजू बॉन्ड. आपण पाहतात पॉलोनिम ऑरियस या संघाकडे खेळतोय. आतापर्यंत निशब्द करून टाकणारी गोलंदाजी. पुढील चेंडू, खराब चेंडू, उजव्या इष्टीच्या बाहेर चेंडू, वाईट चेंडू, अतिरिक्त धाव. क्रिकेटच्या परिभाषेत, सांघिक भाषेत वाशी टू काशी असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अतिरिक्त धावेने बऱ्याच वेळाने निशब्द झालेला, रुसलेली धावसंख्या ही पुढे सरकली. धावफलकावर 22 धावा. येईल का मोठा फटका? इथं मात्र टॉपेज. फटका फसेल का? फटका फसला. साजू बॉन्ड नक्कीच खेळाडूने करिश्मा दाखवला. टेनिस जगतातील एक मोठा सितारा कृष्णा सातपुतेला माघारी परतून लावलं साजू बॉन्डने. काय गोलंदाजी मित्रांनो, निशब्द करून टाकणारी निर्णायक षटक ठरलं साजू बॉन्डचं. डीजे नव्हता साजू बॉन्डचा आणि सरते शेवटी रिव्हर्स झेल, एक सुंदर झेल पकडला. या गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. आणि
आणि कृष्णा सातपुते या खेळाडूला डकआउटचा रास्ता दाखवलाय और साजू बॉन्डे. जिस तरीके से कृष्णा सातपुते लगातार कोशिश हालांकि कर जरूर रही थी, लेकिन डक गेंदे जब जाएंगी तो आपके लिए एक शॉट खेलना बहुत जरूरी होता है, और उनके फलस्वरूप रनों की रफ्तार को बढ़ाने के नादानी में अपना विकेट गंवा बैठी. बरोबर बरोबर. चांगली गोलंदाजी निशब्द करून टाकणारी आकुट टप्प्याचे चेंडू, काहीसे स्विंग अँड मिस, त्यानंतर स्लोरवन चेंडू, गती परिवर्तन चेंडू, प्रत्येक चेंडू मध्ये बदलाव करत होता साजू बॉन्ड. काही गोलंदाजी धावपलकावर धावसंख्या आपण पाहतायत 22 या धावसंख्येवर. न्यू बॅटर नवदीप फलंदाज मैदानात पाऊल टाकतोय विश्वजित ठाकूर. गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल सुहास पवार. वैयक्तिक पहिलं संघाकडनं हे षटक क्रमांक 30. अंकुर सिंग स्ट्रायकिंग एंडला अंकुर सिंग आणि याच्या बॅटमधनं पटके मोटे येऊ शकतात. प्रवीण सर, इस बल्लेबाज के बैट से बड़े शॉट आ सकते हैं, तो कोशिश जारी आहे. संघर्ष हा अट्टल आहे क्रिकेटमध्ये. यावी फुलरलेनचा चेंडू, सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू पाहिला. क्रिकेट मधल्या ब्रह्मास्त्राचा वापर केला. ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू होता, खोदून काढण्याचा प्रयत्न फसला गेला अंकुर सिंगचा. एक डॉट चेंडू. काही स्पर्धा आपण पाहतायत. जिजाऊ चषक 2023 चा आलाय षटकार. सिंग इज किंग. अंकुर सिंगच्या बॅट मधून 6 धावा. छत्रपती शिवरायांची तडपती तलवार. चेंडू सीमा रेषे बाहेर आलाय षटकार. तोपर्यंत डीजे 28 या 6 धावेने. सुहास पवार यावेळी क्रॉस द लाईन शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न होता. शफल क्रॉस खेळायचा प्रयत्न फसला. चेंडूने शरीराचा वेध घेतला. तोपर्यंत धावेची तमाम शंका ही समाप्त झाली. अंकुर सिंग स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने त्याला साथ देईल. नॉन स्ट्रायकरच्या दिशेने मोठ्या यावेळी ऑन साइडला हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. टप्पा पडलेल्या चेंडूने भरसा घेतला. आकुट टप्प्याचा चेंडू. आउटस्पिन पाहिला काहीसा चेंडू मध्ये, तर गोलंदाज कमबॅक करतोय. एक मोठा पटका आल्यानंतर वापसी केली सुहास पवार. ओ हो हो, फुलटॉस चेंडू. आमंत्रण दिलं. खराब चेंडू होता आणि त्या चेंडूला पाठवलं डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. 6 धावांसाठी काय फटका सजवला. बऱ्याच वेळाने एक मोठा पटकाला अंकुर सिंगच्या बॅट मधून. धावपलकावर धावसंख्या 34, 34 धावा. सुहास पवार हा गोलंदाज. टेनिस क्रिकेटचा बराचसा अनुभवाने नटलेली गोलंदाजी बऱ्याच वेळाने केलेली आहे. मोठमोठ्या संघामध्ये हा खेळाडू बऱ्याच वेळा खेळतोय. रायगड संघामध्ये बऱ्याच वेळा या खेळाडूला पाहिलं आपण. ओ यावेळी हाफ ट्रॅकर चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक थोडा मात्र फंबल झाला. त्यानंतर क्षेत्ररक्षकाला चकवा देऊन टाटा करत बाय बाय. चेंडू आउट ऑफ पार. डाऊन द ग्राउंड. कार्पेटला आग लावत चेंडू गेला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. 4 धावांसाठी. या 4 धावेने धावपलक हे परावर्तित झालंय. धावपलकावर धावसंख्या 38. काय बोलणार प्रवीण सर. आता कमबॅक केलंय, वापसी केली. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये विश्वजित ठाकूर आणि बंटी पटेलने सुद्धा एक वापसी केली. झेल सुटले होते या फलंदाजीचे. त्यानंतर हे 2 खेळाडू कर्दनकाळ ठरले होते या अगोदरच्या सामन्यामध्ये. अभी भी उनके पास मौका जरूर है. तकरीबन निश्चित रूप से देखा जाए 3 ओवर समाप्त होने के बाद अभी भी उनके पास दमखम, जिस तरीके से उनके पास बल्लेबाजी का दमखम है, वही दमखम यहां दिखाते हुए और लाइन और लेंथ के साथ आप गेंदबाजी करने की सोच विचारधारा गेंदबाज जरूर करेंगे, लेकिन इस बल्लेबाजों को रोकने की क्षमता जिस गेंदबाज पे है वो गेंदबाज निश्चित रूप से 2 ओवर डाल तो जरूर चुके हैं. लेकिन अगली ओवर लेकर आए हैं यहाँ लोकल बॉयज समीर आई है. गोलंदाजी मार्कवर समीर नामकच्या गोलंदाजी वर्णी लागली. 4थं षटक. विश्वजित ठाकूर मोठ्या त्याला साथ देतोय. दुसऱ्या बाजूने सिंग इज किंग अंकुर सिंग. टेनिस जगतातील मोठी नावं. इंडिया संघामध्ये टेनिस क्रिकेटचा भारत संघामध्ये 2 खेळाडू खेळले. 10PL स्पर्धा मोठी स्पर्धा आपण पाहिला या 2 खेळाडूंना. एक मोठमोठ्या स्पर्धेत त्रिकोण स्पर्धा आपण होते ती पण पाहिली. त्या स्पर्धेत सुद्धा हे 2 खेळाडू.
ओ यावी चांगला फटका सजवला पण फटका बसला. डीपला प्रोटेक्शन होतं. डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक येतोय. सेफ हँड मध्ये झेल टिपला जातो. जसा तिरपाळ्याच्या दाण्यात जसो दानो तयार होता, सवासणीच्या घोटीत जसो आपण नारळ भरतो, जसा लग्नाचं आमंत्रण दिला जाता तसा लग्नाचं आमंत्रण दिला मोठ्यान आणि क्षेत्ररक्षकांनी स्वीकारला. डीजे दोन गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलक स्थिरवलंय. धावफलकावर धावसंख्या 38 लॉस ऑफ 2 विकेट. 38 धावा. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात षटक क्रमांक 4, 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. पहिल्या इनिंगचं हे 4थं षटक. पहिल्या ओव्हर काय या 4था ओव्हर. प्रगतीपत्ते समीर फिरसे. सुरेख चेंडू समोर खेळला. चेंडूचा प्रवास चाललाय. समोर क्षेत्ररक्षक येतोय. डिप वाईडिश लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती होईपर्यंत एकच धाव. एका धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 39. एक स्कोर. 4th षटक. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. ओ यावी ऑन साइडला फटका फसला होता पण नो मॅन्स लँड मध्ये ट्रॅव्हल झालाय. सुवास येतोय. चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत एकच धाव. एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे 40 या धावसंख्येवर येऊन टेपले. 40 धाव. 40 रन्स. 40 रन्स. 4था ओव्हर. प्रवीण सर प्रगति पथ पे कुछ बड़े शॉट रोक के बांध कर रखा है. क्या कहेंगे आप? गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी. ओहो उडाया. चेंडू बॅटच्या रडारमध्ये होता. बॅटच्या मधोमध आणि बॅटच्या स्लॉट मध्ये चेंडू होता. त्या चेंडूला डिपॉझिट केलंय समोरच्या प्लॉट मध्ये, समोरच्या भाटात. 6 धावांसाठी. 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 46. काय फटका. एक नेत्रदीपक, एक लॉफ्टेडचा फटका. ओ यावी इनसाइड आउटचा फटका. शॉर्ट फॉरवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास. सूर्या गावकर येतोय. चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. चेंडूची परती होते. सुरेख तोपर्यंत एकच धाव. सुंदर क्रिकेट. सेन्सिबल क्रिकेट. बंटी पटेल मॅन फ्रॉम गुजरातचा हा खेळाडू. आणि मोठा फटका आला त्यानंतर एक सिंगलने आणि या एका धावेने एक सिंगल स्ट्राईक रोटेट झाली. धावफलकावर धावसंख्या 47. समोर केलाय. व्ही शेप मध्ये चेंडूचा प्रवास झाला. डीबा स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. तर दोन क्षेत्ररक्षकामध्ये शर्यत होती. एका बाजूने जितेंद्र होता तर एका बाजूने अमिताभ बच्चन होता. मधून गेली हेमा मालिनी धर्मेंद्रला भेटण्यासाठी. 4 धावांसाठी. डीजे डीजे 51. 51 धावा. प्रवीण सर आप क्या कहेंगे कितने रन होंगे, कितने स्कोर तक ये टीम जाएंगी? एक सम्मानजनक धावफलक करेल का? मी म्हणेन 60 65 60 65 तक ये स्कोर हो जाएगा. तो निश्चित रूप से देखा जाए दुर्गादास 11 के पास बॉलर है. 70 के ऊपर हालांकि निश्चित रूप से रन जरूर जाएंगे क्योंकि ये अंतिम ओवर सुरेंद्र लेकर आए हैं. शेवटचं अंतिम षटक सांगता करणारं भैरवी गाडणारं षटक आहे. महत्वपूर्ण स्लॉक ओव्हरचं षटक. गोलंदाजी ट्रॅकवर सुरेंद्र. बंटीसाठी पहिला चेंडू. सुरेंद्र राईट अप ओव्हर द विकेट. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करेल. बंटी पटेल साठी पहिला चेंडू.
सुंदर चेंडू ब्लॉक कॉल मध्ये चेंडू होता, खोदून काढण्याचा प्रयत्न, त्यानंतर एक धाव ही पूर्ण केली चोरटी. तर एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. फिफ्टी 52 धावा दपलकर. तोपर्यंत डीजे आपण लावा. और धावसंख्या या सिंगलने 52 धावा. गोलंदाज सज्ज होईल. सुरेंद्र षटक क्रमांक 5 हे षटक प्रगतीपथावर आहे. अंतरिम षटक या इनिंगचं या डावाचं शेवटचं षटक सांगता करणारा भैरवी घालणारा लास्ट ओव्हर टू गो सुरेंद्र. ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न, मधल्या एष्टीवरचा चेंडू होता. इथं मात्र एक धाव चोटी पूर्ण केली जाईल. सुरेख अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला भेटते. चांगला तालमेल. एक धावाने स्ट्राईक आउट झाली. धावपलकावर धावसंख्या ही सांघिक धावसंख्या धावपलकावर नाम मात्र 53 धावा. 53 53 धावा. प्रवीण सर क्या कहेंगे इस ओवर में? तो बड़े शॉट नहीं रोक के रखा है, बांध के रखा है गेंदबाज ने इस लॉक ओवर में. बंटी पटेलच्या बॅट मधून येईल का? क्षमता आहे या खेळाडूकडे. आणि तोच मोठा पटका, सजवला मोठा पटका. डीप वाडिश लॉंग ऑफ क्लिअर केलंय. चेंडू डायरेक्ट भाटान. स्लॉट मध्ये चेंडू होता, त्या चेंडूला डिपॉझिट केलंय समोरच्या प्लॉट मध्ये. बंटी पटेलच्या बॅट मधून आलाय षटकार बऱ्याच वेळाने आणि या मोठ्या फटक्याने धाव फलक हे परावर्तित झालंय. धाव फलकावर धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 59. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. पहिल्या इनिंगचं सांगता करणारं शेवटचं षटक. उलरलेचा चेंडू इनसाइड आउट. उडाया व्हाट अ शॉट. चे रन केली आहे. बार बार देखो, हजार बार देखो असा फटका बंटी पटेलच्या बॅट मधून. आणि 6 धावेने धावपलकावर धावसंख्या 65 स्कोर 65. आपण बोललो होता प्रवीण सर, मी बोललो होतो 65 पर्यंत स्कोर जाईल तर फायटिंग टोटल हा असेल समोरच्या संघाला. बॉलिंग और या संघाला संघर्ष करावा लागेल. या मॅच मध्ये कष्ट करावे लागतील, घाम गाळावा लागेल. या मॅच मध्ये महत्वपूर्ण मॅच मध्ये विजयाची घौडदौड एका बाजूने चालू आहे दुर्गादास 11 संघाची. तर हा संघ रंग उधवायला सुरुवात करतोय. या संघाचा आत्मविश्वास वाढला, आत्मविश्वास दुनावला. ओहो, हा फटका पहा मित्रांनो. आलीलर केला कर, इला मनात गेला दुकानात, टांगा पलटी घोडे फरार. डीजे आज बंटी पटेलची दहशत आज आपल्याला पाहायला भेटली. काय फटका सजवला. ऑन साइडला डाऊन द लेग साइड. बाहेर चेंडू, उजव्या इष्टीच्या बाहेर चेंडू. दिशा भरकटणारा चेंडू. दबाव येईल.
गोलंदाजावरती मोठे फटके आले. धावेंची लयलूट केली या षटकामध्ये, स्लॉक ओव्हरच्या षटकामध्ये. तोड महागड षटक, उडाया छे रन केली प्रवीण सर. बंटी पटेल नावाचं वादळ घोंगलं. बंटी पटेल हा फलंदाज असा आहे आणि मोठे फटके त्याच्या बॅटमधनं बऱ्याच वेळा येतात आपण पाहिलं. आणि तोच बंटी पटेल आग खाता आणि इंगळ वक्ता अशी फलंदाजी पाहिली. आणि पहिल्या इनिंगची, पहिल्या डावाची ही समाप्ती होते. पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त होते. 30 चेंडूचा खेळ समाप्त होते. धावपलकावर धावसंख्या 78, 78. प्रवीण सर 78 धावा, तर 79 धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागेल, उत्तर द्यावं लागेल. पालोलिम वॉरियर्स संघाकडे काय बोलणार तुम्ही, क्या कहेंगे इस मैच में? तो बंटी पटेल इस से पहले मैच में भी अच्छा खेला था आणि तोच बंटी पटेल आता मात्र हे नाव वादळ काही शांत होत नाही. हा वाघ आहे बंटी पटेल टेनिस क्रिकेटचा. तर हॅलो. नक्कीच वळूया दुसऱ्या इनिंगकडे. हॅलो. मॅच नंबर 8 यूथ ऑफ देवाबाग पालोलेम वर्सेस मांडवी बॉयज. दोन्ही टिमीच्या कॅप्टनाक रिक्वेस्ट की ताणें हांगा टॉसाक घेवचें. फाल्यां या टुर्नामेंटाची फायनल मॅच आणि उरिल्ल्यो 3 मॅची. क्वॉलिफायर नंबर 1 ही मॅच फाल्यां बरोबर 10 वरांचेर हांगा सुरू जातली आणि तेजे नंतर एलिमिनेटर आणि परत सेकंड क्वॉलिफायर आणि फायनल मॅच अशी 4 मॅची फाल्यां जावपाच्यो आसात. 1,11,111 रुपया विथ ट्रॉफी आणि 55,555 विथ ट्रॉफी, जी दोन्ही ट्रॉफी आपल्या बापायच्या आणि आवयच्या यादस्ती खातीर काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रमाकांत नाईक गांवकर आणि त्याची फॅमिलीन दवरली आसा. थर्ड प्लेस जो आसा तेजे खातीर 15,000 रुपया विथ ट्रॉफी आणि फोर्थ प्लेसा खातीर 10,000 रुपया विथ ट्रॉफी. इंडिविज्युअल प्रायजीस जे आसात, बेस्ट बॅट्समॅन इन टुर्नामेंट, बेस्ट बॉलर इन टुर्नामेंट, मॅन ऑफ द मॅच इन फायनल, मॅन ऑफ द टुर्नामेंट आणि हायेस्ट सिक्सर इन द टुर्नामेंट. असो एक मोठो टुर्नामेंट आयज काल आणि आज 3 दीस. आज ज्यो 2 टिमी क्वॉलिफायर ज्यो जातल्यो त्यो कांय खिणा भितर हांगा ठरतलो. ही लास्ट मॅची पर्यंत ही हो टुर्नामेंटाचो रिजल्ट जो आसा तो वचपाक पडटा. मांडवी परिवार जर पहिली मॅच येदो जर जिखिल्ली जाल्यार एक वेळार ह्यो 2 मॅची आसात त्यो मॅचीचो रिजल्ट जो आसा तो क्लियर कट जाता आसलो. मांडवी परिवार हल्ले आनी टेबल जे आसा ते ओपन जाले. आतां पळोवया ही मॅच जी आसा हो दुर्गादास 11 आनीक पालवले वॉरियर्स ह्या 2 पंगडा मदीं कोण हो पंगड जिखता एक पळोवया आतां रोखडेंच कळटलें. आणि तेजे नंतर जी मॅच जातली यूथ ऑफ देवाबाग पालवले आनीक मांडवी, हे तेजे नंतरच म्हाका दिसता ह्या टुर्नामेंटाचो दुसरो पंगड खंयचो हें जवळ जवळ क्लियर जातलें. कालच्या दिसांतल्यान जे 2 पंगड गेल्ले आसात ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसात. फाल्यां बरोबर 10 वरांचेर क्वॉलिफायर नंबर 1 जे चंदन तस्कर आणि दुसरी डोंट स्टॉप, हे 2 जे पंगड जे आसात ते कालच्या ए ग्रुपांतल्यान क्वॉलिफायर जाल्ले आसात. दुसरी ग्रुपांतल्यान सेफ झोनाक जो आसा तो दुर्गादास 11 आणि दुसरो पंगड जो आसा तो आतां ह्या फुडले मॅची उपरांत हांगा ठरतलो. पळोवया दुसरो पंगड खंयचो. हे निमणी मॅच आयच्या दिसाची 8वी आनी निमणी मॅच ह्या मॅची उपरांत ठरतले. ह्या टुर्नामेंटाचे मॅन ऑफ द सिरीज दुर्गादास 11 आणि त्याचो ओनर हेणी स्पॉन्सर केल्ले आसा. आमी दुर्गादास 11च्या टिमीचे आणि त्याच्या ओनराचे उपकारी आसात. यूथ ऑफ देवाबाग पालवले हेजो कॅप्टन हांगा पावला. हांव मांडवळीच्या कॅप्टना लागीं मागता की ताणें बेगीन हांगा टॉसाक घेवचें. लेविस बारेटो गाय विनेश हेजो लेविस येयलो टॉसाक. हांव मांडवीच्या कॅप्टना लागीं मागता की ताणें हांगा बेगीन टॉसाक घेवचें. प्रवीण. धन्यवाद सर जी। और चलते हैं इस मुकाबले की ओर। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुके हैं सूर्या और बॉन्ड। साजू नाइक, प्यार से लोग उनको बॉन्ड के नाम से जानते हैं और अपना दबदबा अब उनको यहां बरकरार रखना पड़ेगा। और पहली ओवर लेकर आए हैं विश्वजीत ठाकुर, कनकन की राजधानी चौड़ीगढ़ से गेंदबाजी का भार। और सूर्या टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई अंपायर से मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल
निश्चित रूप से सूर्या जिस तरीके से खेलने के लिए गए जरूर, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई काफी तेज गेंद, प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से गति की अगर बात की जाए तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद। और इस बार फिर एक बार खेलने की कोशिश होती हुई सूर्या द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। मंजिल काफी दूर, पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर खिलाई जा जरूर रही है, लेकिन फिलहाल पहाड़ इतना बड़ा स्कोर का पीछे अगर आपको करना है तो सही शॉट आपको खेलने की आवश्यकता हालांकि जरूर है। निश्चित रूप से देखा जाए भारत की अगर बात की जाए, शुभम गिल के स्थान पर सूर्या को भेजा जरूर गया है, लेकिन सूर्य कुमार यादव भारत की अगर बात की जाए वनडे में पूरी तरफ से फ्लॉप हो जरूर चुके हैं, लेकिन फिलहाल अगली गेंद सूर्या के लिए। और इस बीच गेंद और बल्ले में संपर्क हालांकि जरूर हुआ, लेकिन तब तक सिर्फ एक रन, आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं। और इस एक रन के साथ पहला रन यहां जुड़ता हुआ पलोले वॉरियर्स का। 79 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। पहली ओवर विश्वजीत के कंधों पर डाली जरूर गई, अच्छी गेंदबाजी अब तक की जरूर गई है, अनुभव की कोई मुश्किल तो नहीं, लेकिन इस बीच कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश बॉन्ड द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। टप्पा पड़ने के बाद गेंद करवट लेती हुई ऋषभ पंत के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी के दस्ताने में जाकर गेंद रुकी जरूर कृष्णा द्वारा। इस बीच अगली गेंद और इस बार फिर एक बार सही यही लाइन डालते हुए, ये लाइन बेहतर होती हुई विश्वजीत द्वारा। जिस तरीके से लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, अगर बड़ी शॉट के खेलने की उम्मीद की जा सकती है बॉन्ड द्वारा, लेकिन अभी भी रनों के लिए जूझ रही है। 79 रनों की आवश्यकता। और आखिरकार शॉट तो लगा जरूर, लेकिन थोड़ी सी गलती यहां कर बैठे और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और बॉन्ड के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका, मसूड़ों में जान तो बल्ले की शान यहां दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बने हैं 1 ओवर समाप्त होने के बाद। जिस तरीके से देखा जाए पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर खिलाई जरूर गई है, लेकिन सिर्फ 5 रन आप निकालेंगे सर जी तो निश्चित रूप से इतने बड़ा स्कोर, और शायद कहना पड़ेगा दुर्गादास लेवेंस हालांकि अग्रसर होने की निश्चित रूप से देखा जाए अभी भी करिश्मा या कर पाएंगे सूर्या या बॉन्ड। एक खिलाड़ी को तो हाफ सेंचुरी लगानी ही पड़ेगी अगर ये मुकाबला उनको जीतना है तो। क्या हेलो, वो कौन सा खिलाड़ी वो? यस प्रवीण, एक बड़ी पार्टनरशिप होनी मांगते हैं, एक बड़ा टारगेट है तो संघर्ष करना पड़ेगा इस मैच में। क्या ओवर डाला, पहला ओवर का रन आ सकता था लेकिन एक मिसफील्ड वहां पे देखिए आपने, तो एक 4 रन आपको, और इस वजह से 5 रन तक पहला ओवर का देखा आपने। और पावर प्ले में आप जिस तरीके से 5 रन बनाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अच्छी शानदार गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ, और नए गेंदबाज अंकुर सिंह आई है। हॅलो, हांगा लास्ट मॅच जे मांडवी परिवार आणि और इस बीच अंकुर सिंह ने गेंद डाली जरूर, लेकिन यहाँ सूर्या का बल्ला टॉस जाता हांगा। टेल इज अ कॉल, एनी साइड, मांडवी वन द टॉस। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बनी है। 79 रनों की आवश्यकता। दूसरी ओवर अंकुर सिंह की अगली गेंद
और इस बीच गति प्रदान करने के नादाने में काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बने हैं। हेलो, मांडवी ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और आखिरकार बॉन्ड के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बने हैं। पलाने वॉरियर्स का स्कोर बिना नुकसान के। इसके बाद मुकाबला होगा ये तो अब देवाबागा पालोलिम बनाम मांडवी बॉयज। और मांडवी बॉयज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद ये मैच होगा, एक बड़ा मुकाबला होगा प्रवीण सर। बड़ा मुकाबले की आजार हम। और इस बीच यहाँ ऑक्स हालांकि मैदान में आ जरूर चुका है, लेकिन लाल ड्रेस जो पहना है वो मत जाइएगा प्लीज। यहाँ खतरा आपके लिए मंडराता हुआ, क्योंकि लाल ड्रेस जिन्होंने भी पहना है उनके लिए थोड़ा सा खतरा बनता हुआ। हॅलो, अतिरिक्त 13वा खेळाडू पण मैदानात, जरा बाहेर काढा. सॉरी 12वा माफ करा 12वा. और आखिरकार खेल थोड़ा सा रोका हुआ। अंकुर की अगली गेंद, और इस बीच नीचे रहती हुई गेंद। हालांकि खेलने का प्रयास भी नहीं किया गया है। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े अनुभवी, जिनके पास इतना बड़ा अनुभव हो, उनके लिए गेंदबाजी करना उतना मुश्किल तो नहीं। और इस बार ऑफसाइड से काफी बार गति प्रदान करने की नादानी में, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 14 रन बने हैं। 79 रनों की आवश्यकता, अब तक 14 रन बना चुके हैं पालोले वॉरियर्स। और इस बार फिर एक बार अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई वापसी की प्रवीण सर ने एक बड़ा शॉट आने के बाद वापसी की गेंदबाज सिंह इज किंग अंकुर सिंह। इस गेंदबाज ने रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में एक मिडन ओवर डाला था, अच्छे अच्छे बल्लेबाज को निशब्द किया था इस गेंदबाज ने। ऐसा गेंदबाज, यही तो पहचान है ना, क्योंकि देख और लीजिएगा आप। मैं कहूँगा बड़े टूर्नामेंट में मिडन ओवर डालना ये भी गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, क्योंकि रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में बड़े बड़े खिलाड़ी रहते, एक टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे रहते, और उन बल्लेबाजों को मिडन ओवर डालना ये भी बेहतर है। इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी अंकुर सिंह। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेला हुआ शॉट मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। डी, डी। होने के बाद 20 रन बने हैं। 79 रनों की आवश्यकता, और तीसरी ओवर लेकर आए हैं दुर्गादास 11 की ओर से दीपक आई है। अब तक दुर्गादास 11 की ओर से खेलते हुए दीपक काफी शानदार मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बन चुके थे। और इस बार आखिरकार सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ
ये खराब शॉट किया जा सकता है और इस तरीके से विकेट अपने गंवानी पड़ी। निश्चित रूप से बड़ा शॉट उन्होंने खेला जरूर गया था और सूर्या आउट होकर वापस पहले में जाता हुआ। नई बल्लेबाज सुहास पवार आई है। पहली विकेट यहां गंवा चुके हैं सूर्या के रूप में। मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ सुहास, सफलता यहां मिलती हुई दीपक द्वारा। अगली गेंद और बड़ा शॉट, सुहास के बल्ले से निकलता हुआ ये सुगंध भरा शॉट 6 रन के लिए और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन बने हैं। यानी हुई मौसम सुहाना दिल दीवाना, यानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में झांका नहीं करते। दीपक फिर एक बार तैयार, अगली गेंद और इस बीच काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर बाबू द्वारा और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 27 रन बने हैं। मंजिल काफी दूर, पालोले वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 79 रनों की आवश्यकता। हम आपकी जगह प्रीतिश अंपायर और फुल टॉस होती हुई गेंद और तकरीबन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई और नो बॉल का इशारा यहां आ चुका और 6 रन के लिए 7 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं। काफी शानदार शॉट, ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है और फ्री हिट का मौका यहां पनपता हुआ सुहास के लिए, सुगंध उनके बल्लेबाजी में दिखता हुआ, नाम जैसा कारनामा करने की सोच विचारधारा उनके बल्ले में बहती हुई। दीपक की अगली गेंद और इस बीच काफी बाहर और अभी भी फ्री हिट का मौका पनपता हुआ बल्लेबाज सुहास के लिए। फ्री हिट का मौका, लेकिन बीचों बीच गिरती हुई गेंद कैच हालांकि निश्चित रूप से पकड़ी जरूर और ओवर थ्रो के रूप में यहां रन जोड़ते हुए गलती कर बैठे, निशाना गलत होता हुआ और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन बने हैं। माफ कीजिएगा 37 रन बने हैं। 37 रन बने हैं। दीपक की अगली गेंद और इस बीच गति प्रदान करने की नादानी, अंपायर के निर्णय से थोड़े से नाखुश लगते हुए और इसे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन बने हैं। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरते सूर्या चमक नहीं पाए,
फिलहाल कोशिश उन्होंने जरूर की थी, और हालांकि निश्चित रूप से अंपायर को मैं दरखास्त करना चाहूंगा जल्द, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी को मैं दरखास्त करना चाहूंगा, यहाँ हमारे पास समय कम है। और इस बीच एक लंबी ओवर घटती हुई, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन बने हैं। पलालेम वॉरियर्स का स्कोर, शाम ढलती हुई, मौसम सुहाना, दिल दीवाना, लेकिन ओवर एक लंबी होती हुई। 15 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। और इस बीच छोटा हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन बीचों बीच रनआउट का मौका, गलत निशाना, और एक रन जुड़ जरूर सकता है, लेकिन फिलहाल गलती यहां हो जरूर सकती थी। बॉन्ड काफी आगे दौड़ चुके थे, और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं। मंजिल दूर, बड़े शॉट की तलाश, और आखिरकार बॉन्ड के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। मसूड़ों में जान तो बल्ले की शान यहां दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन बने हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई, अंतिम गेंद अभी भी शेष है। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद, एक लंबी ओवर, निश्चित रूप से देखा जाए काफी वाइड गेंदे डाल चुके हैं। 44 रन बने हैं, 79 रनों की आवश्यकता, अब तक 44 रन बना चुके हैं। 13 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। और इस बीच बॉन्ड, जिस तरीके से ये अंतिम गेंद हालांकि जरूर थी, और इस तरीके से 3 ओवर समाप्त होने के बाद 44 रन बने हैं। और दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए, 3 ओवर में निश्चित रूप से 38 रन निकाले गए थे दुर्गादास 11 ने, तो निश्चित रूप से आगे तो चल जरूर रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा आने वाला समय जिस तरीके से देखा जाए। सामना थोडा लवकर घ्या, मॅच मातशी बेगीन घ्या अंपायर. अजून एक मॅच जावपाची हा, अजून एक सामना होणार आहे. या स्पर्धेतील आजचा तिसरा दिवस, आणि या तिसऱ्या दिवसातील अंतरिम शेवटचा सामना होईल युथ ऑफ देवाबागा पालोलिम बनाम मांडवी बॉईज या दोन संघामध्ये. सामना लवकर घ्या, बॅड लाईट होऊ नये, आपण याची काळजी घ्या, कारण पूर्वी दिवस होते देनम नाही घेनम आणि कंदील जाऊन येनम. कंदीलचे दिवस गेले, जा काय करूचा आता दिवसा धवया करूचा तुमका. कारण बरेचसे लोक युवा माहीत नाही, पण ज्येष्ठ नागरिक बरेचसे जुने इथं लोक असणार. कंदीलवर भरपूर कामं करायचे त्यावेळी, पहाटे उठून आकाश कंदील घेऊन लोक भात कापणीला जायचे. आता ते दिवस गेले. सही, अब तो निश्चित रूप से डिजिटल युग आया है, तो निश्चित रूप से विजयी, और बड़ा शॉट, ये शॉट आपके लिए उस ऊंचाई पर लेकर जाएगा 6 रन के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन बन चुके हैं। पचास रन बन चुके हैं, और 50-50 को स्मेल दूर।
जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा तो सो जा, वरना प्रवीण आ जाएगा, और रोता हुआ बच्चा हंसकर सो पड़ता है। 50 रन बन चुके हैं, अभी भी 29 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए पलालेम वॉरियर्स को। और फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, इस बीच एक रन निकाल के दूसरे की मांग यहां होती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग। 28 रनों की आवश्यकता पलालेम वॉरियर्स को। विजय फिर एक बार तैयार, अगली गेंद इस बार बॉन्ड के लिए। अच्छा, एक रोमांचक मुकाबला अब तो निश्चित रूप से देखा जाए। विजय की अगली गेंद, और लालच भरी गेंद बुलाती है मगर जाने का नहीं, अब चल पड़े, और नतीजा यहां दूसरा विकेट गंवा चुके हैं बॉन्ड के रूप में। डी 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 डी। धन्यवाद डीजे। नई बल्लेबाज रितांशु आई है, नई बल्लेबाज। और आते आते छोटा हेलीकॉप्टर, लेकिन सिर्फ एक रन। बड़ा हेलीकॉप्टर की आवश्यकता यहां, और इस एक रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 52 रन बने हैं। जब तक सुहास क्रीज पर खड़े रहेंगे इस मुकाबले की और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद फाइन दिशा में गई जरूर, लेकिन एक रन। रितांशु पाटिल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और आखिरकार उनको मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद लेना ही पड़ा। विजय की अगली गेंद, और इस बीच अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 26 रनों की आवश्यकता पलालेम वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों में। और मैं खिलाड़ी को दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप जल्द जल्द, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, आप घड़ी की काटे रोक सकते हैं भाई साहब, लेकिन वक्त को रोकना काफी मुश्किल। अंतिम ओवर लेकर आई है अंतिम ओवर लेकर आए हैं गणेश। भगवान गणेश का आशीर्वाद उनके सर पर रहेगा तो निश्चित रूप से चमत्कार की उम्मीद। अंतिम ओवर लेकर आए हैं गणेश।
26 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए पलालम वॉरियर्स को। पहली गेंद अच्छी गेंद, हालांकि एक रन निकाल चुके हैं, दूसरे की मांग यहां होती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग, हालांकि निश्चित रूप से थ्रो गलत किया जरूर गया था, लेकिन गणेश ने उस गेंद को रोका जरूर। 25 रनों की आवश्यकता अंतिम 5 गेंदों में। चार छक्के, की उम्मीद। अगली गेंद रितांशु के लिए, और लगातार कोशिश यहां होती हुई रितांशु की हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की, लेकिन फिलहाल एक रन यहां जोड़ता हुआ। और प्रवीण सर, गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी कर रहा है, जकड़ कर रखा है बड़े शॉट से खेलने को, क्योंकि इस गेंदबाज इधर का ही लोकल है, तो इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। निशब्द करने वाली गेंदबाजी, बड़े शॉट से जकड़ कर रखा है इस गेंदबाज ने, तारीफ करनी होगी। निशब्द करून, कंजूशी करून टाकणारी गोलंदाजी। और जिस तरीके से हमने पहले ही जिक्र किया, भगवान गणेश का आशीर्वाद उनके सर पर रहता हुआ दिख रहा है। लालच भरी गेंद, लेकिन 3 खिलाड़ी के बीचों बीच गिरती हुई गेंद, तब तक सिर्फ एक रन यहां जोड़ता हुआ। काफी शानदार गेंदबाजी गणेश द्वारा। अब निश्चित रूप से 3 गेंदे, 23 रनों की आवश्यकता, और गणेश इस बार गलती नहीं करेगा। लाइन और लेंथ, तीन गेंदे, 23 रनों की आवश्यकता जरूर है, लेकिन कहना पड़ेगा जिस तरीके से गणेश गेंदबाजी कर रही है, इस मैच की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। और इस बार गलती कर बैठे, अपसाइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। अंतिम 3 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। और आखिरकार शॉट तो लगा जरूर, 6 रन के लिए रितांशु के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट। अंतिम 2 गेंद अभी भी शेष है, 16 रनों की आवश्यकता। हालांकि आखिरकार उनका बल्ला चला जरूर, लेकिन हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, प्यासे को समय पर पानी न दिया हो और बाद में अमृत पिला के क्या फायदा। काश ये पहले शॉट लगती तो निश्चित रूप से इस मुकाबले की और इस बीच अच्छी गेंद गणेश द्वारा, खुद जाकर उस गेंद को उन्होंने गेंद को रोका। काफी शानदार गेंदबाजी गणेश द्वारा। अंतिम गेंद डाली जरूर जाएगी, सिर्फ 15 रन चाहिए, और निश्चित रूप से दुर्गादास लेवेंस ये मुकाबला निश्चित रूप से जीत चुके हैं। और देख लीजिएगा, आखिरकार बड़ा शॉट निकल ही चुका, और इस तरीके से दुर्गादास 11 ये मुकाबला जीतकर अग्रसर होता हुआ। एक बड़ा शॉट का इधर कम पड़ा होगा, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी प्रवीण सर, क्या गेंदबाजी की। एक टेनिस जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी और उनको जकड़ कर रखा, और गेंदबाज इधर का ये लोकल बॉय, क्या गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी। जो ब्लॉक हॉल में गेंद डाली थी ना, वो गेंदबाजी क्या क्या तारीफ करनी होगी। प्रवीण सर क्या बोलेंगे गेंदबाज के। और निश्चित रूप से, हालांकि जिस तरीके से देखा जाए काफी शानदार गेंदबाजी गणेश द्वारा, हालांकि निश्चित रूप से अंतिम ओवर डालना